मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी पुरानी सीरीज यानी अपनी पुरानी तैयारी KVS NVS TSSB और UP का सुपर टेट तैयारी करेंगे, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पूछा जा रहा है उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। पहले हमने कंप्यूटर के सेक्शन देख लिया, उसमें सब सिलेबस के अनुसार जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम में आते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन या क्या नाम उससे जुड़ी बातें वो देख ली। अब हमने GS या GK और जनरल अवेयरनेस की चीज़ें देख रहे हैं। अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ना चले तो GS और GK कभी भी अंत नहीं कर सकते, इसलिए हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं। तो समय व्यर्थ करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये आज हम 5वां भाग देखेंगे और इससे पहले जो 4 भाग आ चुके हैं वो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप उसको 4 भाग को जरूर देखें, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन लोहित वादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए हैं? तो वो हैं गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, जो उपनाम वाले हैं, जैसे उपनाम लौह पुरुष का किसे कहते थे, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसलिए आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में जगदीशपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो वो था कुंवर सिंह ने। तो ये नेतृत्व वाला भी इम्पोर्टेंट है। सुल्तान के काल में दर-ए-शाफ क्या होता था? तो होता था चिकित्सा यानी चिकित्सालय के बारे में बात करिए। इम्पोर्टेंट लगे ये सभी, क्योंकि जो ये चीज़ें हैं सुल्तान के काल में, जैसे ये दिया है दीन इलाही, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। चलिए आगे देखते हैं। अमीर पोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था, ये आपको पता होना चाहिए किससे संबंधित। जैसे अभी पूछा है किससे संबंधित, तो वो किससे संबंधित था? कृषि से संबंधित था। किसने स्थापित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया? तो वो था अहमदनगर। तो इम्पोर्टेंट है, चलिए आगे चलते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध के समय पेशवा कौन थे? तो बालाजी बाजीराव। आगे चलते हैं। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासककाल के दौरान करवाई गई? तो वो थे पाल वंश के शासककाल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, तमिल में किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो वो है तमिल व्याकरण से संबंधित। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सूर्य देव गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया है? तो वो है ऋग्वेद से। तो ये इम्पोर्टेंट है, गायत्री मंत्र पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो वो है ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद गायत्री मंत्र की बात आए तो ऋग्वेद और ऋग, ठीक है। और वो किससे संबंधित है? वो है सूर्य देव से संबंधित। आगे चलते हैं। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो गुरु तेग बहादुर को भारतीय आंदोलन जो नेशनल मूवमेंट ऑफ वाली जो बात है उसमें फांसी। चलिए आगे देखते हैं। पूर्ण स्वराज्य की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाई गई? तो वो था लाहौर अधिवेशन। अधिवेशन के ऊपर इम्पोर्टेंट वीडियो जो है वो आपको मिलेगी, और अब इसी में आपको अधिवेशन के हिसाब से क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि मैं कंबाइंड अलग अलग वीडियो बनाने की जगह आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें देने की सोचता हूँ, क्योंकि समय व्यर्थ ना करना चाहिए बच्चों का जो टीचिंग एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं। किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या कर दी गई थी? तो लॉर्ड मेलियो थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो वह सर चार्ल्स
ऑफ तथा लॉर्ड मैकाले इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है मुक्तिदाता के रूप में किसने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी बोस। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आ चुका है टीचिंग एग्जाम में। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो वॉल्टाइन चेरोल ने। कौन थे? वॉल्टाइन चेरोल। आगे देखते हैं, चलिए। 1904 में लंदन के अभिनय भारत की स्थापना किसने की थी? तो वो थे विनायक दामोदर सावरकर। चलिए आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। इंपॉर्टेंट बिल्कुल, ये आ चुका है क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? तो वो था चंपारण। इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है, यानी 100 बार का पेपर हुए हैं तो ये 60 बार क्वेश्चन आपको मिला है। चलिए आगे चलते हैं। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनी? तो वो थी 1911। ये आपको मैंने पहले ही बता चुका है, आपने वीडियो देखी होगी तो बिना स्किप करे ध्यान से। चलिए आगे देखते हैं। 23 दिसंबर 1912 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली की चांदनी चौक में निकल रहे जुलूस पर बम फेंकने वालों का नेता कौन था? तो था रास बिहारी बोस। इम्पोर्टेंट है ये रास बिहारी बोस के बारे में। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो कि जेल वाली बात है, वो बताइए क्या जेल वाली बात है, कमेंट सेक्शन में मुझे। देखते हैं आपको कितनी जनरल नॉलेज आती है या जनरल नॉलेज आपके कितने मजबूत है। भारत के अब देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के बारे में। इससे भी आपको क्वेश्चन बहुत देखने के लिए मिलते हैं। चलिए देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये आपको पता होना चाहिए। तो ये करते हैं राष्ट्रपति जी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। ये आपको पता होना चाहिए। योजना, आप चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि योजना आयोग का पुराना नाम क्या था और नया नाम क्या है? नीति आयोग। चलिए मैंने बता दिया, नीति आयोग और योजना आयोग एक ही चीज मानी जाती है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन व्यक्ति होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। बिल्कुल इम्पोर्टेंट। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये सबको पता है, 5 साल का होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री पद के त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। इम्पोर्टेंट है, एक कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है टीचिंग एग्जाम में। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन है? जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए 35। अब मुझे राष्ट्रपति जी की बताइए, तो राष्ट्रपति जी की जो आयु है वो बताइए। चलिए, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई? तो वो रही की है ब्रिटेन से, और ब्रिटेन की ही हमने संसदीय शासन प्रणाली को अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति से निहित होती है? तो तो वो होती है प्रधानमंत्री में। चलिए आगे देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, ये आपको पता ही है सबको, जवाहरलाल नेहरू जी। कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद में रहते हुए हुई थी? तो वो होते 3। प्रधानमंत्री के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाते हैं राष्ट्रपति जी। इम्पोर्टेंट। प्रधानमंत्री जिन्हें एक बार अपने पद से हटाने के बाद दोबारा पद शोभित किया था वो थे इंदिरा गांधी। इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, पूछा जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बना था? तो वो होता है गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यप्रणाली की शक्ति किस व्यक्ति के पास होती है? तो होती है प्रधानमंत्री के पास। किसके पास होती है?
किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। जो संसदीय शासन प्रणाली का जो हेड होता है वो होता है प्रधानमंत्री। सबसे कम उम्र का जो प्रधानमंत्री हो कौन है? राजीव गांधी। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को क्या कहते हैं? वो होता है प्रधानमंत्री। इसको एक ही चीज मान के चलिए, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली का प्रमुख और लोकसभा का जो हेड होता है वो भी कौन माना जाएगा? यानी बहुमत दल के जो नेता होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, जिसे हम चुनकर भेजते हैं। कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति में व्यक्ति के किसी संसद में सदस्य नहीं थे, यानी जो प्रधानमंत्री थे जो उनकी नियुक्ति करी गई वो उस टाइम संसद के सदस्य नहीं थे, तो वो थे HD देवगौड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, वह प्रधानमंत्री जो एक भी दिन संसद नहीं गए तो वो थे चौधरी चरण सिंह। और ये कई बार पूछा गया है यूपी के एग्जाम में, यानी कि यूपी के जितने भी एग्जाम हुए हैं ज़्यादातर क्वेश्चन ये आया है। यूपी के टीचिंग एग्जाम में टीचिंग एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड के अलावा भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? वह होता है मंत्री परिषद में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? संसदीय मंत्री परिषद के मंत्री किस के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो वो होते हैं लोकसभा के लिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी सदन का सदस्य किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन रह सकता है? तो वो रह सकता है 6 महीने। अगर कोई मंत्री किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और उसे क्या ना वोट मिल गई या फिर वो चुना गया, तो उसे अपनी सदस्यता या फिर अपना एक तरह से सदस्यता साबित करने के लिए 6 महीने का समय मिलता है। अगर वो 6 महीने तक भी नहीं साबित कर पाता कि मैं इस सदन का हूँ या इस सदन का, लोकसभा या राज्यसभा का, तो उसकी जो सदस्यता है या फिर वो 6 महीने के बाद छिन जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के जिस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का पदचिह्न के बारे में प्रयोग होता है तो वो होता है अनुच्छेद 75। तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी गया है। मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है? तो वो होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री का नाम कौन था? वो होता है BR अम्बेडकर जी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये पूछा गया है इसलिए स्टार लगा दीजिए। जो प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकते हैं वह है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव हो गया। इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाती है, तो इसलिए आप याद रखें। और ये क्वेश्चन SST में भी आया हुआ है, SST के पेपर में भी आया हुआ है, KV में भी आपको देखने के लिए मिला है, नवोदय में भी देखने के लिए मिला है, DSSB में भी देखने के लिए मिला है, और यूपी के पेपर में भी देखने के लिए मिला। तो चारों में पेपर में देखने के लिए विश्वास प्रस्ताव का, तो याद रखेंगे। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की शपथ कौन दिलाता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के मंत्रिपरिषद के अधिक सदस्य के लिए जाने जाते हैं तो वह लोकसभा। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री यानी रक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मैथ्यू। तो ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और ये हाँ है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि एक सदन का उसे सदस्य होना पड़ता है, तो ये हाँ है। ठीक है बच्चों, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने देख लिए, और इस तरह हम देखते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्वेश्चन छांटने में। जो टीचिंग एग्जाम के क्वेश्चन हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग छांटने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आपको वीडियो थोड़ी लेट मिलती है या फिर 1-2 दिन बाद मिलती है, इसलिए क्योंकि छांटने में और आपको एक्यूरेट चीज़ देने में
थोड़ा समय लग जाता है। अगर आपको ऐसी कुछ भी चीज़ दे दी जाए तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होगी, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।